दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से रमीज़ राजा ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है। और जितने भी इंडियंस ये वीडियो देख रहे हैं, आपने ये वीडियो गौर से देखनी है। इसमें कोई हेट नहीं है इंडिया के लिए, ये बात याद रखिएगा, कोई भी हेट नहीं है। एक जेन्युइन बात करूंगा आपसे। पहले आप ये देखें कि रमीज़ राजा ने बोला क्या है, फिर मैं आपको ना अपनी बात बताता हूँ। रमीज़ राजा की आपको स्टेटमेंट दिखाता हूँ। रमीज़ राजा ने बोला है कि कोई भी ख़ानदानी कौम पानी और क्रिकेट पर हमला नहीं करती। ठीक है दोस्तों, कोई भी ख़ानदानी कौम पानी और क्रिकेट पर हमला नहीं करती। भारत ने बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए क्रिकेट के मैदान पर हमला किया। पाकिस्तानी कौम भी मुश्किलात का शिकार थी, लेकिन हीरो बनकर उभरी और 4 दिन में एक कौम बनकर उभरी। कौम में एतमाद देखकर बहुत खुशी हुई। हर मुश्किल के बाद हीरो बनने का मौका होता है और पाकिस्तान ने ये कर दिखाया। क्रिकेट दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है। तमाम स्टेक होल्डर्स को अब क्रिकेट को ऊपर की तरफ लेकर जाना होगा। क्रिकेट प्रेशर गेम है और दबाव की सूरत हाल से गुजर कर खिलाड़ी अजीम बनते हैं। तो दोस्तों, ये था रमीज़ राजा का एक इंटरव्यू, या आप कह सकते हैं उन्होंने जो पाकिस्तान और इंडिया के जो जंग के हालात थे या जंग हुई उस पर उन्होंने बात की थी। अब उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है। उन्होंने बोला है कि कोई भी ख़ानदानी कौम क्रिकेट और पानी पर हमला नहीं करती। ख़ानदानी कौम। दोस्तों, मैं हर वीडियो में बार बार यही कहता हूँ, मेरे इंडियन जो दोस्त हैं वो सारे नीचे आके गालियाँ दे रहे होते हैं और बुरा भला बोल रहे होते हैं, और मुझे ये समझते हैं कि मैं इंडिया के ख़िलाफ़ हेट फैलाता हूँ या इंडिया को मैं बुरा भला बोलता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा दोस्तों कंसर्न ये होता है कि देखें, इस दुनिया में आज से 200 साल पहले इंडिया भी नहीं था, पाकिस्तान भी नहीं था, और बहुत से ममालिक जो हैं वो नहीं थे। ठीक है, तो इस दुनिया में जो भी बंदा पैदा होता है पहले वो इंसान होता है। ठीक है, अब मैं पाकिस्तान में लेट से पैदा हुआ तो मैं पाकिस्तानी कहलाया हूँ। इंडिया के लोग जो पैदा होते हैं वो इंडियंस कहलाते हैं। जो मुख्तलिफ़ कंट्री में पैदा होते हैं मुख्तलिफ़ कहलाते हैं। लेकिन यार देखें, दुनिया में सारे इंसान हैं। सबसे पहले हर इंसान की ये ज़िम्मेदारी है कि वो दूसरे इंसान की इज़्ज़त करे और उसकी रिस्पेक्ट करे, क्योंकि ये मुल्क जो है ना, ये बाउंड्रियाँ बनी हैं, ये बाद में बनी हैं। पहले सबसे पहले इंसान होता है। आज से हज़ारों साल पहले कोई बाउंड्री नहीं थी, पूरी दुनिया पर सारे इंसान बसते थे। ये तो फिर बाउंड्रीज़ बन गई, बॉर्डर बन गए, और हम कोई इंडियन कहलाए, कोई पाकिस्तानी कहलाया। ठीक है, तो मेरी इंडियन लोगों से हमेशा मुझे इस बात का बुरा लगता है जब इंडियन लोग ये बोलते हैं ना कि पाकिस्तान जो है वो प्यास से मरेगा, पाकिस्तानी लोग प्यास से मरेंगे। फिर बोलते हैं पाकिस्तानी लोग, कोरोना आया था तो पाकिस्तानी लोग अब कोरोना की मौत मरेंगे। कभी बोलते हैं कि पाकिस्तान जो है भूख से मरेगा। कभी यार, आप इंसान हो क्या हो? कभी पाकिस्तान के मुंह से कभी आप लोगों ने ये सुना है कि इंडियन जो है वो भूख से मरेंगे या प्यास से मरेंगे या ऐसे मरेंगे या वैसे मरेंगे? कभी सुना है यार? ये जो लड़ाइयाँ होती हैं ये ऊपर की गेम होती है। आप जितने भी नॉर्मल लोग होते हो ऐसी बातें ना किया करो। ठीक है, अब देखें फ़लस्तीन में जो मसला हो रहा है, अब फ़लस्तीन में मुसलमान है, ठीक है, वो ठीक है, उनको मारा जा रहा, अब फूड भी नहीं पहुंचने दिया जा रहा उनके पास। ये अब कोई इंसान जो है, दुनिया में कोई भी इंसान है, वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि यार दूसरे इंसान, छोटे बच्चों तक फूड ही नहीं पहुंच रहा। यार अगर इज़राइल के साथ भी ऐसा हो ना, इज़राइल के साथ भी, तो भी मुझे तो कम से कम अच्छा नहीं लगेगा यार कि कोई वो पहले इंसान है यार, बेगुनाह कोई भी दुनिया में है, पहले वो इंसान है, बाद में उसका मज़हब आता है, उसकी कंट्री आता है, पहले वो इंसान है यार। वो दुनिया में अल्लाह से बच्चा पैदा हुआ है, अब उसका तो कसूर नहीं है ना कि वो फ़लस्तीन में पैदा हुई है, इज़राइल में पैदा हुई है, इंडिया में पैदा हुई है, पाकिस्तान में पैदा हुआ, उसका तो कसूर नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी बंदा पैदा होता है वो पहले इंसान होता है। हमें इंसानों की इज़्ज़त करनी चाहिए। मुझे इंडियन से इसलिए इख्तलाफ होता है कि वो हमेशा ये बोलते हैं कि ये कोरोना की मौत मरेंगे। पाकिस्तानी, अब जैसे वो गौरव आर्या जो है आप लोगों का, वो कह रहा था वो कराची के आग लगा दो, मैं कराची को जलता हुआ देखना चाहता हूँ, इतने पाकिस्तानियों को हमने ठोक दिया, इतने हमने पाकिस्तानी मार दिए। मतलब उसको खुशी हो रही थी, यानी सिविलियन मर रहे थे। अब देखें, मैं बार बार बोलता हूँ, जो पहलगाम वाक़या हुआ था उसमें बेचारे सिविलियन की जान गई थी। जो इसने भी टारगेट किलिंग की थी वो गलत हुआ था। कोई भी ऐसा नहीं बोला कि इंडियंस को ठोक दिया गया या इंडियंस मर गए, कोई भी ऐसा नहीं बोला। ठीक है, इवन जंग में जो सिविलियन की डेथ हुई है इंडिया में, वो भी जितने भी पाकिस्तानी हैं वो ये बोल रहे हैं कि बेचारे सिविलियन की डेथ हुई है, उनका क्या कसूर था, वो उनकी क्यों मतलब वो डेथ हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ख़ानदानी बंदा होता है, जो ख़ानदानी कौमें होती हैं ना, वो इस तरह के अल्फाज यूज़ नहीं करती दूसरे लोगों के लिए, वो भी इंसान होते हैं। तो इंडिया से हमेशा मुझे यही इख्तलाफ रहता है, इंडिया के लोगों से, कि जो ऐसी बात बोलते हैं जो एक इंसान बोल ही नहीं सकता। ये इंसान ऐसा नहीं बोल सकता जो इंडिया के लोग बात करते हैं, और चंद हैं, ज़्यादा जो पढ़े लिखे हैं वो ऐसी बात नहीं करते, जो चंद जाहिल लोग हैं वही ऐसी बात करते हैं। बहरहाल दोस्तों,
रमीज़ राजा ने बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी है कि कोई भी ख़ानदानी कौम जो है वो पानी पर और क्रिकेट पर हमला नहीं करती, और उन पाकिस्तानी कौम को उन्होंने बोला है कि बड़ी वो बन के उभरी है और पाकिस्तान ने जो अपनी फ़ौज का साथ दिया है और जितने भी पाकिस्तान के मामला थे वो तय पा गए हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट आया है रमीज़ राजा की तरफ से। और आप दोस्तों की इस रमीज़ राजा की स्टेटमेंट पर क्या क्या कमेंट्स हैं, क्या आपकी राय है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।